हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त जैकी और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं आदतों के बारे में बात। जी, आदतों के बारे में। हम सबके जीवन में कुछ अच्छी कुछ बुरी आदतें हैं जो कभी-कभी हमें बहुत आगे ले जाती है और कभी-कभी हमें आगे ले जाने से रोकती भी है। जी, अब आप ये सोचिए कि आपको कौन सी आदतें रोकती है या आगे ले जाती है, और मैं ये बताता हूँ कि मुझे कौन सी आदतों ने आगे ले जाने के लिए फ़ोर्स दिया। जी, हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो हमें आगे ले जाने के लिए फ़ोर्स का काम करती है। जी, जैसे कि सुबह में जल्दी उठना। सुबह में उठने के बाद मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे कैसे आगे लेकर के जाती है ये आदतें, तो मैं अपने दिनचर्या की बात करूंगा। शायद आप मेरी दिनचर्या से कुछ सीख पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिन की शुरुआत होती है करीब सुबह हर रोज़ 5:30 से 6 बजे के बीच में। सुबह उठ कर के प्रातः स्नान करने के बाद, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 मिनट तक हर रोज़ जो है वो थोड़ी लाइट एक्सरसाइज की जाती है घर में। जी, उससे जो है वो मेरा दिन बहुत तरोताज़ा रहता है, खुशनुमा रहता है और मैं आगे का काम करने के लिए अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। जी दोस्तों, आपके दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिन के दोपहर तक या शाम तक आपको एनर्जी दे कर के जाए। जी, और इसमें आदत जो होती है वो सुबह उठने की, बहुत सारे लोग जीवन में हमेशा अपने मोबाइल में या मोबाइल से पहले के ज़माने में अलार्म लगाते थे क्लॉक में। तो वो अलार्म जो है वो एक बार बंद होता है, दो बार बंद होता है, तीन बार बंद होता है, फिर ये हर रोज़ की घटना हो जाती है। हम अलार्म तो लगाते हैं 6 बजे का, लेकिन फिर 6 बजे, 6:15, 6:30, 6:45 और उठने में करीब करीब 7 बज ही जाते हैं। तो ये एक बहुत छोटी आदत है अलार्म को बंद करने की। जी, लेकिन ये छोटी आदत आपको जीवन में बहुत पीछे ले जा सकती है। हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हमें आदत जो है वो ऐसी लगे कि हम बिना अलार्म भी शार्प 6 बजे उठ ही जाए। चाहे रात को हम 9 बजे सोए हो, 10 बजे सोए हो या 11 बजे सोए। लेकिन अगर हम सुबह 6 बजे बिना अलार्म के उठने में जब कामयाब हो जाते हैं, तब से हमारे दिन की शुरुआत जो है बहुत अच्छी होती है और हमारे दिन ऑटोमेटिक बहुत अच्छे गुजरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सुबह समय पर उठने के लिए रात को समय पर सोना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक आदत आपको जो है वो रखनी चाहिए। अगर जीवन में आप कहीं पे पहुंचना चाहते हैं तो कहीं पर पहुंचने के लिए पहले कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जी दोस्तों, अगर आप ट्रेन में बैठेंगे ही नहीं तो स्टेशन पर पहुंचेंगे कैसे? जिस स्टेशन पर आपको पहुंचना है उस स्टेशन पर, समझे? तो ये आदत आपको लगानी होगी कि आपको अपना एक समय फ़िक्स करना होगा रात को सोने का। जी, चाहे वो 9 हो, 10 हो, 11 हो या 12 हो। उसके साथ-साथ हमें विज्ञान और हमारे जो साधु संतों ने हमें सिखाया है कि हमें कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। तो अब आप खुद कैलकुलेशन लगा लीजिए कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो आपको रात को कितने बजे सोना होगा। मैं तो अपना कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलता हूँ और शायद इसीलिए जीवन में धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर आप भी इसी तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी अपना अलार्म खुद बनना होगा। जी दोस्तों, अपना अलार्म खुद बने। आप अपना अलार्म खुद बने। आप अपना अलार्म जब खुद बनेंगे तभी आप रात को समय पर सोएंगे, सुबह समय पर उठेंगे। आपका दिन बहुत खूबसूरत बीतेगा। आज का ज्ञान यहीं तक। आप भी अपना रात को सोने का समय और सुबह उठने का समय फिक्स कीजिए
और क्या ये आदत आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है अथवा नहीं। अगर ला रही है तो भी मुझे बताएं, अगर नहीं ला रही है तो भी मुझे बताएं। जीवन में किसी भी कठिनाई के हर समस्या अगर आपके जीवन में आती है तो उस समस्या को आपको अपने जीवन से दूर करने में अगर कोई परेशानी हो रही है और मेरी किसी तरह की आपको मदद चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम आगे भी मिलते रहेंगे। नर्मदे हर।